जब शीला के घर में घुस जाते हैं, माखन खाया, ग्वालों के ऊपर ग्वाल, ग्वालों के ऊपर ग्वाल और उसके ऊपर भगवान कन्हैया। और जैसे ही शीला भाभी आई तो ग्वाल वाल जैसे ही भागे, भगवान कन्हैया छीके पे लटके रह जाते। जब भगवान श्याम सुंदर छीके पे लटके, शीला भाभी कहने लगी दारी के आज तू मैंने रंगे हाथों पकड़ लो। मैया यशोदा कहते हो मेरो लाला चोरी ना करे, चोरी ना करे, आज दारी के कैसे बचेगो। जब शीला भाभी ने भगवान कन्हैया को उतारा और शीला भाभी भगवान कन्हैया को लेकर के चली। लंबा घूंघट मारो भाभी ने, आई ससुराल है, लंबा घूंघट मारो और हाथ पकड़ो और चली। तो रास्ता में बको छोरा मिलो, छोरा भगवान कन्हैया से पूछने लगो, कन्हैया ये बताओ हमारी मम्मी आज तुम्हें कहाँ लिवाई के ले जा रही है। भगवान कन्हैया कहने लगे तेरी माँ आज मुझे मेला दिखाए हुए ले जा रही है, तू जाएगा क्या? हमें तो मेला कबू ना दिखाओ। भगवान कन्हैया ने गोपी से कहा कि गोपी मेरी जा कलाई में दर्द हो रहा है, तुम जा कलाई है पकड़ ली। तो भगवान कन्हैया ने अपनी कलाई छुड़ा करके उसी के लड़के की कलाई थमा दी। ये बात तो गोपिका को नहीं पता, चली जा रही है लंबे घूंघट में। भगवान कन्हैया गोपी से पहले पहुंच गए। आवाज लगाई, ओरी मैया यशोदा देख तू कहते तेरो लाला चोरी ना करे, चोरी ना करे, आज मैं रंगे हाथों पकड़ के लाई। मैया यशोदा कहने लगी दारी पहले अपना घूंघट उठाए के देख जे मेरो लाला है कि तेरो लाला है। और जैसे ही गोपी ने घूंघट उठाया तो कहने लगी बारे छलिया तू तो बहुत बड़ा छलिया है, तेने तो मोये चकमा दे दो। गोपी अपने घर जाती है। इधर कार्तिक कृष्ण चतुर्दश आ जाता है और कार्तिक कृष्ण चतुर्दश के दिन सभी ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। भगवान कन्हैया ने देखा कि आज तो बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनने हैं, 56 प्रकार के भोग तैयार रह रहे हैं। तो भगवान कन्हैया मैया यशोदा से कहने लगे मैया आज कौन सा त्योहार है। तो मैया यशोदा तो चुप हो गई। बाबा नंद कहने लगे कि लाला आज कार्तिक कृष्ण चतुर्दश है और आज के दिन हम सब ब्रजवासी उस इंद्र देवता की पूजा करते हैं जो पृथ्वी पर जल बरसा करके पृथ्वी को हरा भरा करता है, कि जिसके हाथों में हम सबका आजीवन पालन पोषण है, उस कार्तिक कृष्ण चतुर्दश को उस इंद्र देव का पूजन है। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा अगर देखा जाए तो कण कण में भगवान है, देखा जाए तो कण कण में भगवान है और ये इंद्र कहीं का भगवान नहीं है। अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो जो सभी ब्रजवासी उस पर खेलते हैं, कूदते हैं, गईए बछड़े चरते हैं। भगवान कन्हैया ने उस पर्वत की पूजा क्यों करवाई? वो गोवर्धन पर्वत क्या है? जब त्रेता में परीक्षित महाराज, जब त्रेता में भगवान राम लंका में युद्ध करने के लिए समुद्र पल्ली पार जा रहे थे तो हनुमान जी इस पर्वत को उखाड़ करके पुल पाटने के लिए ला रहे थे। तब तक नल नील के द्वारा वो पुल बन के तैयार हो जाता है। तो हनुमान जी ने इस पर्वत को वहीं पे छोड़ दिया। अब ये पर्वत रोने लगा, कहने लगा कि मैं प्रभु के काम आने जा रहा था, हे बजरंगी आपने तो मुझे रास्ते में छोड़ दिया। तो हनुमान जी ने वरदान दिया था कि जब द्वापर में यही भगवान कन्हैया के रूप में अवतार लेंगे तो उनके द्वारा तुम्हारी पूजा
करवाई जाएगी। बोले गोवर्धन महाराज की। तो भगवान कन्हैया की बात को नंद बाबा मान लेते हैं, ब्रज में कहलवा देते हैं कि आज से पूजा गोवर्धन पर्वत की होगी। तो कौन कौन जाना चाहेंगे गोवर्धन हाथ ऊपर करना।